एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं अभी हम लोग, 5वां चैप्टर एनसीईआरटी में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ना, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, सातत्य तथा असातत्य नहीं, अवकलनीयता। देखो, दो चीज पढ़ना है इस चैप्टर में, पीछे ध्यान देगा। अभी कॉपी मत कोई खोलो, लिखने वाला भी कोई बात नहीं है, सिर्फ समझना है ध्यान से। एक तो पढ़ेंगे कंटिन्यूटी, ठीक है, ये अलग चीज है, और दूसरा हमको डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ना है, ये भी अलग चीज है। तो इस पूरे चैप्टर में दो टॉपिक पढ़ना है। कंटिन्यूटी पहले समझेंगे कि कब कोई फंक्शन समझते हो, फलन हिंदी में फंक्शन क्या होता है। बहुत बार तुम लोग ऐसे देखे होगे एक्सप्रेशन लिखे हुए 2x + 3, ये एक फंक्शन है और इस फंक्शन का वेरिएबल क्या है, x है, तो इसको बोलेंगे फंक्शन ऑफ x। क्या दे रखा है, 2x + 3। इसमें कोई दिक्कत, ऐसा बहुत बार 9, 10, 11 पढ़े हो, लिमिट भी थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा, लिमिट इसमें आएगा। कंटिन्यूटी तभी समझ सकते हैं जब हम लोग को लिमिट के बारे में कुछ थोड़ा बहुत पता हो। तो देखो, अगर यहां पे हम बोलें कि f(2) निकालना है, कैसे निकालेंगे, x के जगह पर क्या पुट कर दिया जाएगा, 2 ना +3, क्या आएगा, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि फंक्शन ऑफ x = 2x + 3 का वैल्यू 2 पे कितना आता है, 7। ठीक, 10th तक ये सब पढ़े हम लोग, लेकिन जैसे 11 में आएंगे तो वहां पर एक चैप्टर देखने मिलता है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, सीमा ना, उसमें पढ़ा जाता है किसी भी फंक्शन का क्या लिमिट है। देखो यहां पे जैसे हम ये लिखें लिमिट, और एक चीज उसमें बोला जाता है, x का वैल्यू नहीं दिया जाता है, ये नहीं दिया जाएगा कि x = 2 पुट करना है, उसमें ऐसे लिखा जाता है x approaches to 2। approaches to 2 मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है अगर x = 2 है, इसका मतलब है कि x का वैल्यू कितना होगा, 2। x approaches to 2 है, इसका मतलब है x का वैल्यू 2 नहीं है, या तो 2 से कम होगा या तो 2 से ज्यादा होगा। इसको हम लोग थोड़ा नंबर लाइन पर देख लेते हैं। देखो, ये रहा 0 +1 +2 +3 ना, -1 -2 -3। अगर x approaches to 2 है, इसका मतलब है या तो x का वैल्यू 2 से थोड़ा सा कम रहा होगा, या तो 2 से थोड़ा सा 2 नहीं रहा होगा। लिमिट में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया जाता है, इस बात का मतलब भी समझ लो। अगर बोला लिमिट x approaches to 2 और फंक्शन क्या देके रखा है, 2x + 3, मतलब हमको 2 से कम वैल्यू पर भी चेक कर लेना है कि इस फंक्शन का क्या वैल्यू आता है। ठीक है, बढ़िया समझो यहां, और 2 से ज्यादा वैल्यू देकर के भी चेक कर लेंगे। एक तो ऐसे आएगा, इस तरह से वैल्यू, इस तरह जैसे 1 हो सकता है, 1.1 हो सकता है, 1.2 हो सकता है, एक हो सकता है यहां 2.1, 2.2, 2.1 ऐसे करके। ठीक, इस तरफ से जो वैल्यू जाता है उसको बोलते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या बोला जाता है, लेफ्ट हैंड लिमिट। उधर से प्लस की ओर जो वैल्यू आता है इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। जैसे पढ़े होगे LHS ना, लेफ्ट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड, उसी तरह से इसमें क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट।
एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, बात आ जाएगा समझ में। देखो हम एक टेबल बना लेते हैं। अगर x का वैल्यू 2 नहीं रख के कितना रख सकते हैं, 1.9, कितना आएगा यहां पे, 2x, 2 इंटू 1.9 प्लस 3 कितना आएगा, कैलकुलेशन करके बताओ कितना, 6.8, सही है ना। आगे चलते हैं, जिसे 1.8 रख के बताओ, x इज इक्वल टू अगर 1.8 रखें कितना आएगा, 6.6। अब देखो बात क्या समझ में आ रहा है, 19 दूनी 38, 3.8 ऐसे जोड़ते हैं ना, कितना आएगा, कोई दिक्कत, ऐसे जोड़ा जाता है। अब देखो हम लोग क्या देख रहे हैं, x का वैल्यू 1.8 रखे कितना आया, 6.6, x का वैल्यू 1.9 रखे, फंक्शन का वैल्यू क्या आया, 6.8। जैसे 2 रख देंगे तो कितना आया था। हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे x का वैल्यू 2 के नजदीक लेते जा रहे हैं, वैसे वैसे फंक्शन का वैल्यू किसके नजदीक जा रहा है, 6.6 आया, 7 से थोड़ा सा कम है ना, फिर कितना आया 6.8, उस 6.6 से थोड़ा और आगे चल गया। इसी को बोलते हैं लिमिट निकालना। x अप्रोचेज टू 2, x का वैल्यू किसके नजदीक जा रहा है, 2 के नजदीक, तो फंक्शन का वैल्यू किसके नजदीक गया, 7 के नजदीक, यही हुआ ना। x का वैल्यू किसके नजदीक जा रहा था, 2 के नजदीक, तो फंक्शन का वैल्यू किसके नजदीक आया है। तो इस तरह से अगर लिमिट निकालने बोले तो सीधा यहां वैल्यू पुट करते हैं और निकाल देते हैं, कितना आया 7। और इस हम कह सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचेज टू 2, फंक्शन ऑफ 2x प्लस 3 का लिमिट कितना आता है 7, मतलब 7 के नजदीक वैल्यू जा रहा है, 7 से ज्यादा नहीं गया, ठीक है। और ये कौन सा लिमिट हुआ 7, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट से गए थे ना, 1.6, 1.7, 1.8 ऐसे करके जाएंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगा, ठीक है। अब देखो राइट हैंड लिमिट भी निकाल सकते हैं। राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले 2.2 रख लेंगे, फिर क्या रखेंगे 2.1। उसमें क्या देखा जाएगा कि जैसे x का वैल्यू 2 के नजदीक इधर से आएगा, फिर उस 7 के नजदीक आने लगेगा, ठीक है। तो बात ये बताना चाह रहे थे कि लिमिट एग्जिस्ट कब करता है। इसको मिटाते हैं, लिखना नहीं है सब चीज, इधर ये लिख लोगे, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अगर ऐसा आता है देन लिमिट एग्जिस्ट। क्या करेगा, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम आया तो क्या कहेंगे, लिमिट एग्जिस्ट करता है। बहुत सारा ऐसा फंक्शन होगा जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे कुछ अलग आ जाएगा, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे कुछ अलग, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये सब बताना क्यों पड़ा है, ये समझने के लिए, किसको, कंटिन्यूटी को समझने के लिए, ठीक है। चले आगे। अब अगर बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करता है, समझ जाओगे क्या बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो, कोई भी फंक्शन कंटिन्यू है कि नहीं है, कंटिन्यूअस है कि नहीं है, उसके लिए कुछ शर्त है। देखो पहला ये है कि उसका
डेफिनेशन कुछ होना चाहिए, मतलब फंक्शन क्या हो, डिफाइन हो। फंक्शन का वैल्यू जब निकले तब कह सकते हैं फंक्शन क्या है, डिफाइन है। कभी कभी फंक्शन का वैल्यू निकलता ही नहीं है। कब नहीं निकलता है, देखो जैसे हम लिख दिए रूट अंडर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर x -4, चलो x +4 कर देते हैं, और हम वैल्यू तुमको निकालने के लिए बोल दिए x इज इक्वल टू -5 पर। यहाँ पुट करके देख लेते हैं क्या आएगा, -5 प्लस कितना आएगा, अंडर रूट। अगर 11 का मैथ पढ़े होते पता होता अंडर रूट -1 का कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है, इसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, आयोटा। ठीक है, तो कभी कभी फंक्शन का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता, उसमें कुछ आएगा ही नहीं वैल्यू, तब हम बोलेंगे कि वो डिफाइन नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, हमसे अगर पूछा जाए कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है, ठीक है, तो फंक्शन का वैल्यू पॉइंट दे रखेगा, बोल देगा x बराबर 1 पे बताओ कि ये वाला फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, निकाल के देख लेंगे पहले डिफाइन है कि नहीं। दूसरा, लिमिट क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट भी करना चाहिए। दूसरा बात क्या है, लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। समझ गया। एक तीसरा बात भी है जो भी क्वेश्चन बताएंगे तो समझा देंगे, ठीक है। ये दोनों बात लिख लो। कंटिन्यूटी होने के लिए, कंटिन्यूटी होने के लिए दो शर्त है, पहला फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। शांतता मतलब अभी क्या बताए थे, इंग्लिश वाला कंफ्यूज नहीं होना, कंटिन्यूटी। ठीक है, हमको क्या बताना है, कोई फंक्शन दे रखा है 2x + 3, हमको ये बताना है कि क्या x इज इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये बताना है। कैसे है ना, जांच करना है इसी चीज का, तो करके देख लेते हैं कैसे जांच होगा। सबसे पहले क्या चेक करना है, क्या डिफाइन है कि नहीं फंक्शन। तो फंक्शन क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x + 3। हम लोग x इक्वल टू कितना चेक कर लेंगे, कितना आएगा, x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन ऑफ 1 का वैल्यू कितना रहा है, इसका मतलब डिफाइन है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा चीज, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम है कि नहीं। तो जब जब सीधा फंक्शन देगा हमेशा सेम होगा। कैसे, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या रखते जाएंगे, 0.1, 0.8, 0.9, वो किसके तरफ वैल्यू जाएगा, 1 के तरफ नहीं जाएगा, आएगा 5 के तरफ। रख के एक बार चेक करो, 0. मान लो 8 रख दिए, ठीक है, कैलकुलेट करोगे तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। और जब आगे पुट करेंगे 1 के आगे 1.1, 1.2, वो भी किसके नजदीक आएगा, 5 के ही नजदीक आएगा, करके देख सकते हो, ठीक। तो लिमिट एग्जिस्ट भी करता है, लिमिट एग्जिस्ट्स। अब तीसरा चीज देखो जो मेन होता है कंटिन्यूटी के लिए, ये जो फंक्शन हम लोग निकाले हैं ना, x इक्वल टू कितना दे रखा था, हम इसको बोलते हैं x इज इक्वल टू a कोई कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ x जो निकाला गया है वैल्यू, वो इक्वल होना चाहिए लिमिट x एक्सटेंड्स टू a, और ये जो फंक्शन जो भी दे दे, ये दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए,
इक्वल होना चाहिए, तब हम कहेंगे फंक्शन क्या है, कंटिन्यू है। देख लेते हैं कैसे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना आया, कितना आया था, E5 आ चुका है। हम लोग इसका निकाल लेते हैं। लिमिट x किसको अप्रोच कर रहा है, फंक्शन क्या दे रखा है, 2x + 3। अब यहां देख लो, अगर हम लोग x इज इक्वल टू एक यहां पुट करते हैं, कितना आएगा, 2 × 2 = 4, ये 3 लिखे थे, 5 थोड़े आएगा। हाँ ठीक है, कितना आएगा ये। तो हम लोग क्या देखें, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल हो गया, लिमिट x एक्सटेंड्स टू ए फंक्शन ऑफ x। हम लोग क्या बोलेंगे कि जो भी फंक्शन दे रखा था 2x + 3, वो x = 1 पे क्या है, कंटिन्यू है। ठीक है, ऐसे कहोगे सर सारा फंक्शन कंटिन्यू हो जाएगा, सारा फंक्शन कंटिन्यू नहीं होता है, क्योंकि इफ फंक्शन थोड़ा सा आसान दे रखा है, इसीलिए ऐसा लग रहा है। अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अलग अलग तरह का फंक्शन देखने मिलेगा, अलग अलग कंडीशन भी देखने मिलेगा, वहां पे सारा फंक्शन कंटिन्यू नहीं दिखेगा। ये पहला क्वेश्चन था, आसान था, इसीलिए अभी लगेगा कि सब फंक्शन कंटिन्यू होगा। ठीक है, बोलो ये बात समझ में आया। पीछे कोई भी फंक्शन दे देगा, कम से कम तरीका पता चल गया, कैलकुलेशन में अगर प्रॉब्लम होगा देखा जाएगा बाद में। प्रभात कुमार, तुम समझी, किसी भी फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, क्या क्या तरीका होगा। पहले तो फंक्शन डिफाइन होना चाहिए इस पॉइंट पे, जो पॉइंट दे रखा है इस पर डिफाइन होना चाहिए। दूसरा, लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। अक्सर लिमिट एग्जिस्ट करता ही है, वो नहीं करेगा, इस तरह का फंक्शन नहीं हो के दूसरा तरह रहता है, उसमें कंडीशन अप्लाइड रहता है, तब लिमिट कभी कभी एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे अलग आ जाएगा, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे अलग आएगा। उसके बाद सबसे जो तीसरा बात है, सबसे जरूरी बात होगा कि जो भी फंक्शन का वैल्यू आया था इस पॉइंट पे, वही वैल्यू लिमिट निकालने पर भी आना चाहिए। ठीक है, याद हो गया तीनों बात, लिख लो। वो तो आसान है, x का वैल्यू 1 पुट कर दिए। हाँ, ये दोनों में क्या अंतर है, यही पूछ रहा था, ये बताए हम पहले। x = 1 रखने पर फंक्शन का वैल्यू कितना आया, 5। ठीक, इसमें बताया गया कि जब x 1 के नजदीक जा रहा है, x = 1 नहीं रखे, ठीक है, अगर x 1 के नजदीक जाएगा तो फंक्शन का वैल्यू किसके नजदीक जाएगा, 5 के नजदीक। ये लिमिट और ये वाला फंक्शन में जब वैल्यू रखते हैं, इसमें अलग अलग बात है। क्या और कुछ पूछना है? अलग कहाँ है, क्वेश्चन में भी x = 1 पे बोला है ना, तो f ऑफ x निकाले 5। रुको बता देते हैं, एक टेबल बना के बता देते हैं, टेंशन नहीं लेना। माने नहीं है, एक कोई कांस्टेंट है, x = जो भी रहेगा वो a है, और हमको जो भी सब चेक करना है x = 3 पे चेक करना है। इतना कोई दिक्कत? हेलो, यहां ध्यान दो, अब लिखो मत। ऐसे होता है ना, अगर ये बात समझा दिया जाए कि लिमिट क्या होता है, तो कंटिन्यूटी में तब दिक्कत नहीं रहेगा। यही एक बात है ना जो समझ नहीं आ रहा है, ये बहुत आसान चीज है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, इससे आसान चीज और क्या होगा। देखो, अगर हम f ऑफ 3 निकालेंगे, इसका मतलब है कि हम लोग सीधा x का वैल्यू कितना पुट कर दिए, 3। कितना आएगा,
कोई दिक्कत, इसमें तो दिक्कत नहीं हो रहा है। अब अगर ऐसा चीज लिखा हुआ है लिमिट x अप्रोचेज टू 3 नॉट इक्वल टू, अप्रोचेज टू 3 मतलब क्या हुआ, अप्रोचेज टू बोले या टेंस टू बोल दे एक ही बात, मतलब है कि x का वैल्यू 3 नहीं है, x का वैल्यू 3 के नजदीक जा रहा है, अप्रोच ना, x के वैल्यू 3 का नजदीक जा रहा है। नजदीक दो तरीका से जा सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि इस तरफ से जाएं और ऐसा भी हो सकता है कि इस तरफ से आए, 3 के नजदीक, 3 तक नहीं आए, 3 पर नहीं आ गए, ठीक, किसके बस 3 के नजदीक जा रहे हैं। तो नजदीक जाने में क्या सम मिलेगा तुम ही बताओ, 2.6 मिल सकता है, 2.7 मिल सकता है, 2.8 मिलेगा, 2.9 मिलेगा, 2.91 मिलेगा, 2.92 मिलेगा, ठीक, ये बात समझ में आया, कोई दिक्कत? तो 2.6 से चेक कर लेते हैं, एक टेबल बनाते हैं ना, जिसमें x और f ऑफ x का वैल्यू हम लोग लिखेंगे। मान लो x का वैल्यू क्या पुट करते हैं, तो फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा 4.6, x का वैल्यू अगर 2.7 पुट करते हैं कितना आएगा, अगर 2.8 पुट कर सकते हैं तो क्या आएगा, 2.9 पुट करते हैं तब, ये टेबल समझ पा रहे हो, ये टेबल ये बता रहा है कि जब x का वैल्यू 2.6 दे रख रहे हैं तो आ रहा है फंक्शन का वैल्यू 4.6। पूछ सकते हो, दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है 2.6 काहे रख रहे हैं, इसलिए रख रहे हैं क्योंकि x का वैल्यू किसको अप्रोच कर रहा है, 3 को, x का वैल्यू 3 है नहीं लिमिट में ना, x का वैल्यू 3 को क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, उसके तरफ जा रहा है। तो फंक्शन का वैल्यू किसके तरफ जा रहा है तुम खुद बताओ, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3 के तरफ गया, तो फंक्शन का वैल्यू किसके तरफ गया है, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, तो कहां जा रहा है, 5 पर जा रहा है ना। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचेज टू 3, x प्लस 2 जो फंक्शन है ना, इसका लिमिट कहां तक जा रहा है, 5 तक जा रहा है, बात समझ में आया, कोई दिक्कत? सेम चीज एक और टेबल देख लो, ये तो हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको आसान भाषा में वैल्यू निकालेंगे कैसे, x इज इक्वल टू 2 फटाक से पुट करेंगे, सॉरी 3 ना, फंक्शन हम रख के देख लेंगे, 3 2 कितना हो रहा है 5, तो आसानी से बता सकते हैं कि किसके तरफ जाएगा 5, समझ गया, आसान चीज है। ये भारी इसलिए बुझा रहा था 11 नहीं पढ़े हो, ठीक है, ऐसा होता है जब पढ़े नहीं है तो आसान चीज ऑटोमेटिक समझ नहीं आएगा ना, अगर जोड़ नहीं आए तो जोड़ भी बहुत बड़ा चीज है। अब देखो उस तरफ से भी आ जाते हैं, राइट हैंड लिमिट भी निकाल लेते हैं, राइट हैंड लिमिट कैसे निकलेगा, तो ऐसा हो सकता है कि सॉरी 3.5 हो, 6 करेंगे तब तो 4 की तरफ जाएंगे, यही बात है समझना। अगर 3.5 और 3.6 और 3.7 लिखे तब तो 4 की तरफ जाने लगे ना, हम लोग इधर से आ रहे हैं 3.5, 3.4, 3.3, फिर क्या आएगा 3.2, ऐसे करके क्या आएगा 3.1, तब फिर 3 की तरफ आ रहे हैं, लेकिन इस बार राइट साइड से आ रहे हैं, तब क्या निकलेगा राइट हैंड लिमिट। देखो यहां x इज इक्वल टू पुट किए हम लोग पहले 3 तो फंक्शन क्या आएगा, देखो 5.5, अगर 3.4 पुट कर सकते हैं क्या आएगा, 3.3 पुट कर देंगे तब, 3.2 पुट कर देंगे तब,
किसके नजदीक पहुंच रहा है? जैसे जैसे हम लोग 3 के नजदीक ही जाएंगे ना, 3.1 लिखेंगे फिर 3 आएगा, तो किसके नजदीक गए? 5.5, 5.4, ये कम होते जा रहा है ना वैल्यू, कहां पर जाएगा ये? कोई दिक्कत? 5.3, 5.2, इसके बाद कहां जाएगा? 5.1, फिर 5 पर। तो राइट हैंड लिमिट भी इस फंक्शन का लिमिट ना, लिमिट कहां तक गया? 5 तक गया। बात समझ में आया? कोई दिक्कत?